चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के संबोधन में सैकड़ों की संख्या में समर्थक पहुंचे थे। सुनिए संबोधन में क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए इंडी वालों की गालियों और बददुआओं की संख्या जरा बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी को देश की जनता अगले 5 साल के लिए फिर से चुनने जा रही है। जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, नौजवानों को पलायन दिया, परिवारों को गरीबी दी, जिन्होंने बिहार के लोगों को मारा, तड़पाया, माताओं बहनों का जीवन बर्बाद किया, जो लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं, जिन्हें अदालत ने घोटाले का दोषित साबित किया है, इन लोगों की आंखों में मोदी 2400 घंटे खटकता है। लेकिन इनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं आपकी सेवा में डटा रहूंगा। बढ़ते हैं आगे, जहां बिहार के महाराजगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। वहीं संबोधन के दौरान इंडिया गठबंधन पर तंज कसा। सुनिए क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस धरती ने देश को दिए हैं, ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और आरजेडी के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के ये नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और आरजेडी वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। क्या आपने कांग्रेस के शाही परिवार से सुना कि भाई ये इनका मंत्री बोल रहा है गलत बोल रहा है, उनका नेता बोल रहा है गलत बोल रहा है? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोल रहे। यहां आरजेडी के लोगों ने तो कान में रुई ठूस लिए, रुई। बिहार की मान मर्यादा, बिहारियों का सम्मान इंडी गठबंधन वालों के लिए कोई मायने नहीं रखता।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि संबोधन में जनता भारी मात्रा में पहुंची थी। लिए चलते हैं आपको मुख्यमंत्री के संबोधन की ओर, सुने क्या कुछ कहा उन्होंने। का बेहतर माहौल है। आज जो विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान का कार्ड की सुविधा भी है। पहले कांग्रेस के समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री कहा करते थे कि 100 पैसा बेचते हैं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है। आज ये स्थिति नहीं है। आज तो आपके पास जनधन अकाउंट खुल चुके हैं। पैसा लखनऊ या दिल्ली से आता है, सीधे आपके अकाउंट में आता है। किसी को वृद्धा पेंशन, किसी को निराश्रित महिला पेंशन, किसी को दिव्यांगजन पेंशन, किसी को सरकार का कंपनसेशन, किसी को आपदा का राहत का पैसा, किसी को आगजनी का पैसा, किसी को बाढ़ राहत का पैसा, सीधे आपके अकाउंट में पैसा आता है। आपको किसी इधर उधर भटकने की आवश्यकता है ही नहीं। एक क्लिक हम लोग लखनऊ में करते हैं, अगले क्षण पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। आपको इधर उधर तक चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सोचिए, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ देश के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। पहले किसान आत्महत्या करता था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लोकसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर सुनवाई हो रही है। बता दें कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। वहीं लोकसभा में प्रचार प्रसार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ठाकुर ने अपना बयान दिया है। अपने बयान में एनडीए के 5 चरणों के चुनाव को लेकर के, मतदान को लेकर के अपना बयान दिया है। सुने क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। 5 चरणों में शानदार प्रदर्शन किया है और 6ठे चरण में छक्का लगाएगी। फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश की जनता आतुर है। देश में स्थिरता, निरंतरता चाहती है और मोदी जी के मजबूत नेतृत्व में ये जो ईमानदार और दमदार सरकार चली है, उसके काम को और आगे बढ़ाना चाहती है। दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया भर में भारत के नागरिकों की सुरक्षा और भी बढ़ी और सम्मान भी बढ़ा है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने सोमवार को लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। उन्होंने पार्टी के नए उम्मीदवार के चयन के बाद चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लिया। उनका मतदान केंद्र सदर प्रखंड के हुपाद में था, जहां उनके पिता पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा, उनकी माता नीलिमा सिन्हा ने मतदान किया, लेकिन जयंत सिन्हा मतदान करने नहीं पहुंचे। दिन भर उनके समर्थक और शुभचिंतक इंतजार करते रहे। देर शाम तक सिन्हा हजारीबाग मतदान के लिए नहीं आए। ऐसे में इसे लेकर पार्टी ने भी संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस जारी करते हुए 2 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। बता दें, प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने उनसे ये पूछा है कि आखिर आपने चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में हिस्सा क्यों नहीं लिया, या संगठनात्मक कामों में, यहाँ तक कि मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आपके इस रवैये को लेकर के छवि धूमिल हो गई है। इस तरीके की बातों के साथ उन्होंने सवाल किया। ऐसे में जो चीजें हैं, सांसद जयंत सिन्हा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हजारीबाग से मनीष जायसवाल, उनके किसी भी चीज में हिस्सा नहीं लिया। इस पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी रेखा जुड़ चुकी हैं।
सहयोगी रेखा जुड़ेंगी, जिस पे और भी अधिक चर्चा होगी और बातचीत होगी, चूँकि इस कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं जयंत सिन्हा पे। जब से जो है उन्हें टिकट नहीं दिया गया, सुर्खियां तो प्रत्याशी के नाम की घोषणा से ही शुरू हो गई थी। चूँकि जयंत सिन्हा को टिकट नहीं दिया गया भारतीय जनता पार्टी से, कहीं ना कहीं इसकी नाराजगी भी सामने झलक रही है। चूँकि सांसद जयंत सिन्हा किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, इस तरीके की बातें सामने आ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने अपना मत का प्रयोग भी नहीं किया। चूँकि आम जनता जो है लगातार लोकतंत्र के महापर्व में अपना विशेष योगदान दे रही है, ऐसे में सांसद जयंत सिन्हा ने अपना योगदान नहीं दिया। और ऐसे में कई तरीके के सवाल जो हैं उठ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में कई तरह आपस में ही लोगों के जो है मतभेद की बातें सामने आ रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी से ही सांसद जयंत सिन्हा हैं और ऐसे में उम्मीदवार जो हैं मनीष जायसवाल, उनके किसी भी कार्यक्रम में शामिल न होने की बातें और अफवाहें जो हैं लगातार उड़ती आ रही है। ऐसे में हजारीबाग की अगर हम बात करें तो हजारीबाग में लगातार ये चीज़ें सुर्खियां बटोर रही है, जिसमें कि जयंत सिन्हा पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कहा तो यूं गया था कि जयंत सिन्हा जो हैं वो उनके कार्यक्रमों में शामिल होंगे और चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल होंगे। चूंकि 20 मई को हजारीबाग जो लोकसभा सीट है उस पर मतदान हो चुका है और ऐसे में जयंत सिन्हा ने अपना मत नहीं दिया, लोकतंत्र के महापर्व में अपना विशेष योगदान नहीं दिया। वहीं अगर हम जयंत सिन्हा के परिवारजनों की बात करें तो परिवार में कई लोगों ने, जयंत सिन्हा के परिवार के कई लोगों ने जो है मतदान किया है, मत दिया है। ऐसे में सवाल काफ़ी ज़्यादा उठ रहे हैं और सवालों के घेरे में जयंत सिन्हा है। आपको बता दें कि प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने जयंत सिन्हा से सवाल किया है। उन्होंने कहा, आखिर आपने चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार में हिस्सा नहीं लिया और न ही संगठनात्मक कामों में, यहाँ तक कि मतदान में भी हिस्सा नहीं लिया। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। बता दें कि राज्यसभा सांसद ने ये जो कहा है जयंत सिन्हा से कि आखिर आपके इस रवैये से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। सिर्फ आपकी ही नहीं, इस तरीके के सवाल उठाए गए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है जयंत सिन्हा के नाम पे, जिसमें 2 दिनों के भीतर उन्हें जवाब देना है कि आखिर उन्होंने पार्टी के जो उम्मीदवार है उनके चुनावी प्रचार प्रसार में समर्थन क्यों नहीं किया और साथ ही साथ मतदान क्यों नहीं किया। चूंकि इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही है और लगातार जो है ये सवालों के घेरे में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जयंत सिन्हा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी सवालों के घेरे में है और लगातार ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जयंत सिन्हा क्यों नहीं गए। यूं कहा जा सकता है कि जयंत सिन्हा चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल नहीं हुए, जिस कारण कई सारे वोटर्स जो हैं वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। इस तरीके की बातें सामने आ रही है। बात हजारीबाग की करें तो हजारीबाग में भी ऐसी ही तस्वीरें जो है लगातार देखने को मिल रही। शहरी या ग्रामीण इलाकों की हम बात कर ले, ऐसे में जो है तस्वीरें सामने आ रही थी। अब इसी मुद्दे पे अधिक चर्चा और जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रेखा जुड़ चुकी है। रेखा, जिस तरीके से जो है इस वक्त जयंत सिन्हा जो है सवालों के घेरे में है और भारतीय जनता पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है उनके नाम पे, उन्होंने ना ही वोट दिया है और ना ही चुनावी प्रचार प्रसार में साथ दिया है, क्या कहेंगी रेखा? बिल्कुल काजल, चूंकि जयंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो जयंत सिन्हा यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। यशवंत सिन्हा पहले भाजपा में थे, मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र में भाजपा की पार्टी से, लेकिन बाद में नाराजगी के बाद उन्होंने भाजपा का दामन छोड़ दिया और अब वो टीएमसी पार्टी में जो है उसे ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस पार्टी भी उन्होंने ज्वाइन किया और अभी फिलहाल वो भाजपा के हिस्से में नहीं है। वहीं अगर हम जयंत सिन्हा की बात करें काजल, तो जयंत सिन्हा जो है इस बार भाजपा ने जो है वो उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह वहां से जो सिटिंग विधायक है मनीष जायसवाल, उन्हें पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। और जब लगातार चीजें सामने आ रही थी उनकी नाराजगी को लेकर के, तो उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके बताया कि उनकी नाराजगी नहीं है, लेकिन अभी पार्टी जो है उन्हें जो है इस बार यहां से उम्मीदवार नहीं बना रही है और कई सारे निजी कारणों का भी उन्होंने हवाला देते हुए सभी अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाया था। लेकिन जिस तरीके से वो मनीष जायसवाल के साथ क्षेत्र में शामिल नहीं हुए, प्रचार प्रसार करते नजर नहीं आए, उसके बाद से कई सारी चीजें जो है वो उनको लेकर के स्पष्ट तौर पर सामने आ रही थी। और ऐसे में जब 5वें चरण के तहत जब हजारीबाग में चुनाव हुए और उस दौरान जब जयंत सिन्हा वोट डालने नहीं पहुंचे, तो उसके बाद से जो है वो पार्टी की ओर से जो है उन्हें एक शो कॉज दिया गया है और 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। काजल, सिर्फ हजारीबाग में ही नहीं बल्कि धनबाद में भी जो राज सिन्हा है, जो कि धनबाद से विधायक है फिलहाल, और वहां से भाजपा की ओर से ढुल्लू महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, तो राज सिन्हा को भी जो है
वो राज्यसभा सांसद आदित्य साहू की ओर से नोटिस दिया गया है 2 दिनों का, और 2 दिनों के अंदर जो है वो जवाब मांगा गया है कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि आप लोग ना तो प्रचार प्रसार में हिस्सा ले रहे हैं और जिन उम्मीदवारों को पार्टी की ओर से उतारा गया है चुनावी मैदान में उनके खिलाफ आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की क्या वजह है? 2 दिनों के अंदर जवाब दोनों ही नेताओं से मांगा गया है। तो ये अब इन दोनों नेताओं का क्या कुछ बयान होता है, ये आने वाले दिनों में जो है काजल वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा की छवि जो है वो लगातार उन्हीं के पार्टी के नेताओं की ओर से धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जरूर इसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन के नेताओं को मिलेगा। क्योंकि धनबाद में भी समीकरण जो है वो जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, अनूप सिंह की पत्नी अनुपमा सिंह जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रही हैं और उन्हें जिस तरीके से भाजपा वोटर्स का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि भाजपा के भी जो कोर वोटर हैं काजल, उनका रुझान जो है वो अनुपमा सिंह की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। अगर हम ढुल्लू महतो के हिसाब से अगर चीजों को देखें तो चूंकि ढुल्लू महतो का लगातार विरोध हुआ और ये भी कहा गया कि ढुल्लू महतो अगर जीत करके आते हैं तो जो लोकसभा क्षेत्र है धनबाद, वहां पे रंगदारी बढ़ेगी, गुंडागर्दी बढ़ेगी और वहां के लोग जो है वो सही तरीके से जीवन नहीं जी पाएंगे। इसको लेकर के सरयू राय ने भी मोर्चा खोला, सरयू राय के पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा खोला और तरह तरह की चीजें सामने आई। वहीं अगर हम राज सिन्हा की बात करें तो धनबाद संसदीय सीट से राज सिन्हा भी अपने आप को उम्मीदवार के तौर पर देख रहे थे और उन्हें इस बार उम्मीद थी कि पार्टी जो है वो उन पर भरोसा दिखाएगी। जिस तरीके से हजारीबाग में मनीष जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें वहां से टिकट दिया, उसी तरीके से धनबाद विधायक राज सिन्हा को भी पार्टी टिकट देगी। लेकिन बिल्कुल इसके विपरीत हुआ और धनबाद विधायक पर भरोसा न जता करके पार्टी ने बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो पर भरोसा जताया और उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाया। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार एक नेगेटिव वातावरण बनाने की कोशिश की गई ढुल्लू महतो को लेकर के, उससे पार्टी के जो आला कमान के नेता है वो काफी खफा है और इसी को लेकर के ये नोटिस जो शो कॉज जारी किया गया है, इसी को लेकर के जारी किया गया है। और दोनों ही नेताओं से जो कि भाजपा के हैं, चूंकि जयंत सिन्हा फिलहाल हजारीबाग के सांसद हैं और राज सिन्हा की बात करें तो वो धनबाद से हैं, और इन दोनों ही नेताओं से पूछा गया है कि अगर आप बड़े पद पर काबिज हैं और इस तरीके से अपने ही उम्मीदवारों के प्रति आप इस तरीके से गलत प्रचार प्रसार करेंगे तो इससे पार्टी की छवि धूमिल होती है। और धनबाद में काजल सिर्फ राज सिन्हा को ही नहीं बल्कि 5 मंडल अध्यक्षों को भी सोकॉज नोटिस जारी किया गया है आदित्य साहू की तरफ से बाबूलाल मरांडी के निर्देश पर, और यही वजह है कि इन दोनों को जो है वो 2 दिनों के अंदर जवाब देना है। और इसके बाद से भाजपा के अंदर का जो अंतरकलह है काजल, वो खुल करके सामने आ चुका है। चूंकि भाजपा भले ही टिकट बंटवारे के दौरान तमाम जो सिटिंग सांसद हैं उनके माध्यम से सोशल मीडिया पर ट्वीट करा करके सभी चीजों को शांत करने की भले कोशिश करे, लेकिन चुनाव के दरमियान ये अंतरकलह खुल करके सामने भी आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब नेता और सांसद खुद बड़े पदों पर काबिज होते हैं और लोकतंत्र के महापर्व में जब वो हिस्सा नहीं लेते हैं तो सवाल कई तरह के उठते हैं। चूंकि जयंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो भले उनकी नाराजगी है, लेकिन वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, इस सीट से सांसद रह चुके हैं, कई बार जनता के बीच गए हैं और जनता को जागरूक भी किया है। तो प्रतिनिधि जो होते हैं वो कई मायनों में जनता उन्हें अपना आदर्श मानती है, लेकिन जब यही प्रतिनिधि अपनी नाराजगी और अपने पार्टी के अंतरकलह को इस तरीके से सामने लाते हैं तो एक समाज में गलत मैसेज जो है वो जाता है। चूंकि जयंत सिन्हा की अगर हम बात करें तो जयंत सिन्हा काफी पढ़े लिखे हैं और इनकी क्वालिफिकेशन की चर्चा जो है वो काफी होती है और इसी वजह से वो नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट में मंत्री भी रहे थे। हालांकि कई चीजों को सामने रख करके इन्हें इस बार जो है वो पार्टी की ओर से मौका नहीं मिला था और उन्हें मंत्री पद नहीं मिला कैबिनेट में, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में वो मंत्री भी थे, अच्छे पद पर काबिज थे और उनकी चर्चा भी होती थी। और जिस तरीके से इनके पिता प्रचार प्रसार करते नजर आए यशवंत सिन्हा और लगातार भाजपा के प्रत्याशी का हजारीबाग में विरोध करते आए, तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब पार्टी के अंदर का अंतरकलह जब सामने आता है तो इसका फायदा जो विपक्ष में बैठे नेता होते हैं उन्हें मिल जाता है। और बिल्कुल हजारीबाग और धनबाद सीट की अगर हम बात करें तो फिलहाल इन दोनों सीटों पे समीकरण इसी तरह के तरीके के नजर आ रहे हैं और इसीलिए आनन फानन में भाजपा ने जो है एन मौके पर ये कदम उठाया है और इन दोनों नेताओं को शोकॉज दिया है। चूंकि हमने कल ही खबर दिखाई थी कि हजारीबाग में 5वें चरण के तहत मतदान हुआ और उस वक्त हजारीबाग सीट पर जयंत सिन्हा जो है वो वोट डालने नहीं पहुंचे और आज भाजपा ने जो है इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित इन पर शोकॉज दिया और 2 दिनों के अंदर जवाब मांगा है। और हजारीबाग धनबाद में ये चीजें जो है वो जो है वो रिपीट हो, इसी को लेकर के जयंत सिन्हा से भी सवाल किया गया है और उन्हें भी जो है वो नोटिस जारी किया गया है। काजल, तो भाजपा ने आनन फानन में ये शोकॉज नोटिस जारी करके जवाब मांगा है इन दोनों ही नेताओं से। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इनकी ओर से क्या कुछ जवाब दिया जाता है। काजल।
जी रेखा, तो क्या लगता है इन सारी चीज़ों का जो है जयंत सिन्हा के इस व्यवहार, और मैं अगर धनबाद पे भी नज़र डाली जाए तो जो धनबाद पे भी अगर नज़र डाली जाए तो इन दोनों के व्यवहारों से जितने भी लोगों को शोकॉज जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इन सारी चीज़ों के कारण जनता पे क्या असर पड़ेगा, जनता इन सारी चीज़ों को किस लिहाज से लेगी रेखा? बिल्कुल काजल, देखिए जनता पर इसका असर पड़ता है, चूंकि ये सभी को पता है कि जो सांसद या विधायक अपने पद पर काबिज होते हैं उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो बढ़ जाती है और उन्हें उम्मीद होती है कि पार्टी बार बार उन पर भरोसा जताए। लेकिन पार्टी का भी एक रूल रेगुलेशन होता है, उसी हिसाब के साथ पार्टी चलती है और दूसरे लोगों को भी मौका मिले, इस सोच के साथ अब पार्टियां जो है वो आगे काम कर रही है और इसी सोच के साथ भाजपा काम करती है। भाजपा का एक रिपोर्ट तैयार करती है टिकट बंटवारे से पहले और उसी के हिसाब से जो पार्टी है जो चुनाव में फैसले लेती है कि किसे वो कहां से उम्मीदवार बनाएगी। और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें काजल, तो इन 14 में से 12 सीटों पर भाजपा जो है वो 2019 में भाजपा ने जीत हासिल की थी और 2 सीटों पर भाजपा जो है वो विफल रह गई थी और उस सीटों पर भी जीत भाजपा के लिए महत्वपूर्ण थी और यही वजह है कि भाजपा ने इस बार पूरी रणनीति के साथ अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में जो है वो उतारा है और इसका फायदा भाजपा को मिले इसी उम्मीद के साथ जो प्रत्याशी जो है जगहों पर बदले भी गए हैं कुछ जगहों पर। लेकिन अगर उसका फायदा भाजपा को नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि पार्टी इस पर कठोर फैसले लेगी। और रही बात काजल वोट डालने की, तो आप समझिए कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति जो है इन 5 साल का इंतजार करता है कि ये 5 साल आए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हम अपने एक वोट का इस्तेमाल करें। आम नागरिकों को जागरूक किया जाता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर बड़े पदों पर बैठे नेता इस तरीके से अपने एक कीमती वोट का बहिष्कार करेंगे और अपने अंदरूनी कलह की वजह से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं लेंगे तो ये समाज में एक गलत संदेश जाता है और इस गलत संदेश के साथ साथ पार्टी की छवि भी धूमिल होती है, चूंकि पार्टी अलग अलग जगहों पर कैंप लगाती है, लोगों को जागरूक करती है। नरेंद्र मोदी जो है वो खुद हर एक चुनाव में सोशल मीडिया पर सुबह 6 बजे उनका ट्वीट आता है काजल, हमने भी खबर दिखाई है और वो यही कहते हैं कि आप घरों से बाहर निकले और मत का इस्तेमाल करें, क्योंकि मजबूती के लिए, देश की एकता के लिए ये वोट काफी कीमती हो जाता है। और वही बड़े पदों पे काबिज नेता अगर अपने गुस्से की वजह से इस तरीके से चीजों को करते हैं तो एक छवि खराब जाती भी है, मैसेज भी खराब जाता है और इसका फायदा अलग पार्टियां लेती हैं काजल। और बिल्कुल यही जो है वो धनबाद और हजारीबाग में जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि जीत और हार किसकी होगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जो संदेश समाज में जाता है इस संदेश को भी सही रखना सभी पार्टियों की जिम्मेदारी हो जाती है और यही वजह है काजल की पार्टी ने आनंद फानन में इस तरीके से इन दोनों नेताओं को सो कॉज नोटिस जारी करके जो जवाब मांगा है, आप वोट देने नहीं गए, आप प्रचार प्रसार में नहीं गए, वो अलग चीजें होती है, लेकिन जब आप लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा नहीं लेते हैं तो ये बताता है कि आपकी नाराजगी किस हद तक है और आपने अपने कीमती वोट को जो है वो बर्बाद कर दिया है। तो इसी वजह से पार्टी ने ये निर्णय भी लिया है और इसका नुकसान जरूर भाजपा पार्टी को जो है वो उठाना पड़ सकता है, चूंकि पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है और इस छवि को धूमिल ना किया जाए इसी को लेकर के पार्टी ने जो है वो इस तरीके से खुले मंच से आकर के इन दोनों नेताओं को शोकॉज दिया है। तो अभी देखना होगा कि जवाब क्या कुछ होता है और इसका नुकसान भाजपा को कितना उठाना पड़ता है काजल और किसे इसका फायदा मिलेगा ये भी 4 जून को ही तय होगा। जी धन्यवाद रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पे इस तरीके से विशेष चर्चा करने के लिए, चूंकि ये तो आने वाला समय तय करेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो कारण बताने के लिए जो नोटिस जारी किया गया है उन्हें कब तक जवाब मिल पाता है इन सारी चीज़ों का, तो वक्त ही जो है तय करेगा कि क्या होना है। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने अपना बयान दिया है, पलटवार किया है। क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, डाले एक नजर। आपने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब तक बेड रेस्ट न करा दे जब तक हम रेस्ट नहीं करेंगे, उस पर मोदी जी ने कहा है कि अपेक्षा ही क्या की जा सकती है जंगल राज वाले। अच्छा बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना भाई कल से। आपको जंगल राज का वारिस आप लोग बेड खाली कर दीजिए और कुछ बच्चा है, काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते तेजस्वी लालू जी को। बताए 10 साल में 39 सांसद लेके गए, क्या काम किया बिहार के लिए, कितने लोगों को नौकरी दिया। पेपर लीक पे मुंह नहीं खुलता है, नौजवानों का भविष्य 25 करोड़ नौजवान हमारा ओवर एज हो गया, नौकरी नहीं पा रहा है। 25 करोड़ मुंह से आवाज नहीं निकलता इसके बारे में, पेपर लीक क्यों हो रहा है, क्यों नहीं बोलते हैं। बिहार में बाढ़ आता है, एक मिनट का भी मीटिंग किए प्रधानमंत्री,
बाढ़ की समस्या को लेकर के पटना जब डूब रहा था तब प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए थे? तब ना आना चाहिए था प्रधानमंत्री को, जब पूरा कंकड़बाग का इलाका उनके वोटर इतना पानी में डूब रहे थे। कोविड में गलत वैक्सीन डलवा दिए, अपना अच्छा वैक्सीन ले लिए और अब सबको हार्ट अटैक हो रहा। चलिए छोड़िए। रोहिणी बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैथल में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि पुष्कर सिंह धामी प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने संबोधन किया। 2014 के बाद मोदी सरकार ने हर सेक्टर के लिए विशेष कार्य योजना बनाकर काम किया है। योजनाबद्ध तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में काम न किया गया हो। समृद्ध विकास, समृद्धि, गरीब कल्याण के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित हुए। इसके साथ साथ जो गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई गई, क्योंकि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, आप सबके माध्यम से आप समाज का एक प्रकार से मैं कहूं कि प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। मैं ये मानता हूं कि यहां बैठे हुए एक व्यक्ति हजारों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप सबके माध्यम से हजारों लोगों तक बात जानी है। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के कालखंड में शुरू हुई है, हर वर्ग के लिए, अगर हम करें किसान सम्मान निधि की बात है, आयुष्मान भारत योजना, जल जीवन मिशन की योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, हर घर से नल की जल की योजनाएं, ऐसी अनेक योजनाएं भाई जो उन्होंने अपने कालखंड में शुरू की हैं। इन योजनाओं से हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने का अवसर मिला है। गरीबों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला और किसान सभी के विकास के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में जांच के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई ले गई है। अब बता दें कि पूछताछ जारी है। स्वाति मालीवाल मामले में लगातार पूछताछ और जांच जो है वो जारी है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने जो है विभव कुमार को मुंबई ले गई। फिलहाल इस वक्त इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। जाते जाते आपको लिए चलते हैं झारखंड के बोकारो की ओर, जहां राजनाथ सिंह जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं।